कुछ वर्ष पूर्व की बात है। उस समय मेरी नानी के शब्दों में मेरी स्थिति बहुत खराब थी। 6 लड़कियां और 2 भाई थे। 3 लड़कियों का विवाह हो गया था। मेरे स्वर्गीय बापूजी धधुला के लोकल वार्ड में नौकरी करते थे। वेतन ठीक था। घर में 5 संतान और स्वयं 2 प्राणी। सब संतानें पढ़ती थीं। उनका खर्च आता ही था। मेरी चौथे नंबर की मौसी उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ने में और दूसरे विषयों में भी बहुत तेज थी। उस समय प्रधानाध्यापिका श्री हाजरा बहन का इसकी पर बहुत स्नेह था। 7वीं कक्षा में दिवाली की छुट्टियों तक मेरी मौसी पढ़ी। फिर घर के कामकाज तथा अन्य कारणों से मौसी ने विद्यालय जाना बंद कर दिया। मेरी नानी के विशेष दबाव देने पर ही ना बंद किया। मेरी मौसी उस समय दिन भूखी रही पढ़ने के लिए, परंतु नहीं तो नहीं ही रही। मौसी विद्यामती के पाठशाला में अनुपस्थित रहने से हाजरा बहन ने विचार किया कि बीमार होगी अथवा घर के काम में फंसी होगी, परंतु अधिक दिवस बीतने पर वे घर आ धमकी। विद्यामती पढ़ने क्यों नहीं जाती यह नानी से पता चला। उन्होंने घर को परिस्थिति की ओर देखा और विद्यामती के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा, अपनी इस बेटी को मैं पढ़ाऊंगी। परीक्षा समीप आ रही है, इसकी पढ़ाई मत ये, आज से इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। हाजरा बहन प्रतिदिन उसे पढ़ातो और आवश्यकताओं की पूर्ति करतो, सब प्रकार की सहायता करती। परीक्षा के 1 महीने पूर्व से विद्यामती 1-1:30 बजे रात्रि तक हाजरा बहन के यहाँ रह करती। हाजरा बहन रात्रि में घर आकर छोड़ जाती। परीक्षा में विद्यामती पास हुई। हाजरा बहन दौड़ती घर आई और मेरी नानी से कहने लगी, नर्मदा बहन, तुम्हारी बिंदु पास हो गई ना, लो मुंह मीठा करो। इतना कहकर साथ में लाया पीढ़े का डब्बा सामने रख दिया। नानी की आंखों में अश्रु आ गए। वे बोल उठी, बहन, इतना सब नहीं हो सकता। एक तो तुमने उसे पढ़ाया, बहुत बहुत सहायता की और ऊपर से यह मिठाई। यह नहीं होगा, इसमें क्या हुआ, मेरी बेटी है ना। हाजरा बहन बीच में बोल पड़ी। मेरी नानी मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।